अपन पढ़ रहे थे और 11वें स्थान में बहुत सारी जानकारियां थी, क्योंकि 11वां स्थान एक ऐसा स्थान है जिसकी दिनचर्या साधु जैसी है और जिसकी गणना श्रावक धर्म में है। यानी 11वीं प्रतिमा या 11वां स्थान, 11वां पद या 11वां गुण, श्रावकों के ये अलग अलग नाम बताए हैं। गुण भी कहते हैं उसको, प्रतिमा भी कहते हैं, स्थान भी कहते हैं, पद भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा स्थान है कि जहां पर उसको लिंग धारण करना होता है। लिंग का अर्थ होता है वर्दी। वर्दी का मतलब होता है यूनिफॉर्म। जैसे स्कूल में एक यूनिफॉर्म होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी में यूनिफॉर्म होता है, मिलिट्री में यूनिफॉर्म होता है, नेवी में यूनिफॉर्म होता है, एयरफोर्स में यूनिफॉर्म होता है, पुलिस फोर्स में, सीआरपीएफ वगैरह में, सब में यूनिफॉर्म होता है। तो ये जैनिज्म के जिन मत के ये 3 यूनिफॉर्म्स होता है आचार्य कुंदकुंद स्वामी। तो ये जो यूनिफॉर्म है, इनको धारण करने वाले लिंगधारी कहलाते हैं। यूनिफॉर्म को उन्होंने लिंग कहा और लिंग धारण करने वालों को लिंगी कहा है। और लिंगी शब्द का पर्यायवाची शब्द आप देखें तो लिंगी का अर्थ सम्यक दर्शन के प्रकरण में, जहां दंसड़ पहाड़ में उन्होंने जो लिंग शब्द का प्रयोग किया, उस लिंग को धारण करने वाले लिंगी है। जो सूत्र पहाड़ में उन्होंने लिंगी शब्द का प्रयोग किया, दंसड़ पहाड़ में जिसको लिंग कहा, सूत्र पहाड़ में उसको धारण करने वाले जो है उनको लिंगी कहा। तो ये दंसड़ पहाड़ है। दर्शन पहाड़ में दर्शन शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। दर्शन शब्द का अर्थ निर्ग्रंथ मुद्रा भी होता है, खड़े होकर के भोजन करने वाली जो छवि है उसको भी दर्शन कहा गया। लेकिन दर्शन पाहुड़ में जो दर्शन शब्द है उसका अर्थ क्या लेना, ये एक प्रश्न आता है। तो उसका अर्थ अपन उसी ग्रंथ से निकालते हैं ताकि सुनने वाले इस पर विचार करें, अथवा जिनको समाधान मिल जाए वो समाधान ले ले। दर्शन पाहुड़। उस ग्रंथ का उपसंहार करते हुए आचार्य कुंदकुंद स्वामी 31वीं गाथा में क्या कह रहे हैं, उपसंहार कर रहे हो। ज्ञानम नरस सारो, आत्मा का सार ज्ञान है। सारो वे नरस हुई सम्मतम, और आत्मा का सार सम्यक्त होता है। सम्मत्ताओ चरणम, और सम्यक्त से चारित्र होता है। चरणाओ हुई निर्वाण, और चारित्र से निर्वाण होता है। तो अगर दर्शन पाहुड़ मुनि लिंग से संबंधित पाहुड़ होता तो फिर ये कथन सार उपसंहार में कैसे कहते हैं कि सम्यक दर्शन मनुष्य जीवन का सार है, और सम्यक दर्शन से सम्यक चारित्र होता है, सम्यक चारित्र से निर्वाण होता है। फिर इसके आगे और देखते हैं अपन। नाणम्य दंसनम्य तवेण चरेण समसह्येन चौन्नम चौन्नम्बि समाजोगे सिद्धा जीवाण संदेहो। ज्ञान के होने पर, दर्शन के होने पर, तप के होने पर, चारित्र के होने पर, समसह्यन समता भाव पूर्वक इन सभी के होने पर, चौन्नम्बि समाजोगे चारों का समायोग होने पर, जीवा सिद्धा न संदेह, जीव सिद्ध सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। अथवा समसंहीण का अर्थ क्या है,
सम्यक्त सहित ज्ञान, सम्यक्त सहित दर्शन, सम्यक्त सहित तप और सम्यक्त सहित चारित्र, इन चारों का संयोग होने पर जीव सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। फिर अंत में कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, कल्याण परंपरा लहंत जीवा विशुद्ध सम्मतम सद्दंसण सम्मदंसण रैणम अघीर सुरासुरे लोए। कल्याणों की परंपरा पूर्वक जीव निर्मल सम्यक को प्राप्त होता है, लहंती बहुवचन होते हैं, और सुरासुरे लोए सम्मत दंसण रैणम अघीर, देव और असुरों के जगत में सम्यक दर्शन रत्न ही पूजित होता है। दर्शन पावर का क्या अर्थ होगा, सोचने की बात है। फिर आगे देखिए, दट्ठुणय मणव्यक्तम संयमत उत्तमेन गुत्तेन लद्धुणय सम्मतम अक्षय सुखम च मोक्षम च। उत्तम गोत्र सहित मनुष्यत्व को प्राप्त होकर दट्ठुणिया ने इसको मान करके या आगम से देख करके उत्तम गोत्र सहित मनुष्य पर्याय को प्राप्त होकर सम्मतन लद्धुण है और सम्यक को भी प्राप्त होकर अक्षय सुखम च मोक्षम च, अक्षय सुख और मोक्ष को भी जीव प्राप्त कर सकता है। फिर जिनेंद्र भगवान का वर्णन किया, तो ये चर्चा ये थी कि सम्यक दर्शन रत्न सुरासुरों की जगत में पूजित होता है। तो कहने का अभिप्राय ये था कि जो लिंग है तो लिंगी हो जाता है, और लिंगी का अर्थ साधु है। तो इनको क्षुल्लक नहीं कहा जाता। यदि मात्र श्रावक होते तो इनको उत्कृष्ट श्रावक ही कहते हैं, लेकिन इनको क्षुल्लक विशेषण जो दिया गया है वो क्यों दिया गया है? उत्कृष्ट और क्षुल्लक दोनों विरुद्ध शब्द है। उत्कृष्ट का अर्थ होता है सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, और क्षुल्लक का अर्थ होता है सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या? श्रावक। और सबसे छोटा क्या? ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, सबसे छोटा क्या? रैण सार की 11वीं गाथा पर ध्यान देना। वहां ग्रंथकार कहते हैं, दानम पूया मुखम सावय धम्मेण सावया तीर्ण विणम झाण मुखम चैतम में तम विणातः सोवी। दान और पूजा श्रावक धर्म में प्रधान है, उनके बिना श्रावक श्रावक नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ध्यान और अध्ययन यति धर्म में प्रधान है, उनके बिना यति यति नहीं। क्षुल्लक कौन से धर्म का पालन करते हैं? दान पूजा इस धर्म का क्षुल्लक लोग पालन करते हैं या ध्यान और अध्ययन का पालन करते हैं? मुख्य रूप से यहाँ मुख्यम शब्द भी डाला था गाथा में, तो इन सब बातों पर विचार करने की बात है। तो अभी अपन ये पढ़ रहे थे कि मन संकल्प वर्जितम कृत्वा, मन को संकल्प विकल्पों से रहित बनाकर
सद्बुद्धि ही उत्तम ज्ञानियों के द्वारा स्वस्य आत्म भावना निज आत्मा की भावना कार्य करने योग्य है। अनंत कर्म संतान घातका कथम भूस सासो शासो भावना। बोलते हैं कि वो भावना किस रूप में, स्वामी जी वो भावना किस रूप है? कह रहे हैं कि अनंत कर्मों की परिपाटी का घात करने वाली है। अनंत कर्म परंपरा का नाश करने वाली आत्म भावना। ये आत्म भावना कौन सी भावना है? क्षुल्लकों के लिए कह रहे हैं करने को। क्षुल्लिका एलक सब उसमें सम्मिलित है। कौन सी भावना है? क्योंकि प्रवचन सार ग्रंथ में अपन ने पढ़ा था ये श्रावकाणामपि सामायिकादि काले शुद्ध भावना दृश्यते। श्रावकों के पास भी सामायिक आदि के काल में शुद्ध भावना देखी जाती है। और यहाँ कह रहे हैं 11वीं प्रतिमाधारी के लिए कह रहे हैं कि आपको आत्म भावना करनी है। वो कौन सी भावना होगी? आत्म भावना किमात्मक होगी, यानी उसका क्या स्वरूप होगा जो इनको करनी होगी 11 प्रतिमाधारियों को। और वो भी मन को संकल्प रहित बनाकर, निर्विकल्प बनाकर करनी वो भावना। प्रश्न है कि क्या श्रावक निर्विकल्प हो सकते हैं? यहाँ तो 11 प्रतिमाधारी के लिए गया, तो उसका समाधान संभवतः यह होगा प्रवचन सार ग्रंथ में ही लिखा है, आर्त रौद्र परिणतानाम गृहस्थानाम धर्म ध्यानस्य अवकाशो नास्ति। जो आर्त रौद्र ध्यान में परिणत रहने वाले गृहस्थ हैं, उनके लिए धर्म ध्यान का अवकाश नहीं है। पर आर्त रौद्र ध्यान से ऊपर उठने की पूरी भूमिका 11 प्रतिमा तक अपन ने क्रम से सब कुछ पढ़ा। आपने देखा कि सबसे पहले क्या छोड़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या क्या छोड़ते चले गए। और अब ये जो 11वां स्थान है, यहाँ घर कुटुंब भी छूट चुका है। और इसमें लिखा था वैराग्यम प्राप्य, वैराग्य भी प्राप्त हो चुका है। तो जिसको वैराग्य प्राप्त हो जाता है, तो वैराग्य ही संसार शरीर और भोगों की आसक्ति को नष्ट कर डालता है। आसक्ति जहां होती है वहां वैराग्य नहीं होता, वैराग्य जहां होता है वहां आसक्ति नहीं होती। तो जहां भोगासक्ति समाप्त हो गई, वहां भावी भोगों की आकांक्षा कैसे ठहर सकती है? समझना इस बात को। और ये उत्तम अणुव्रत धारण की, अणुव्रत तो पहले से ही धारण कर चुका था। यहाँ आकर गुरु के चरणों में जब क्षुल्लक दीक्षा ली, तब उत्तम अणुव्रत धारण की। तो उत्तम अणुव्रत में और अणुव्रत में बड़ा भारी अंतर है। उत्तम अणुव्रत के कारण हिंसानंद रौद्र ध्यान संभव नहीं है।
क्योंकि जिस हिंसा को अणुव्रत रूप पहले छोड़ा था, उत्तम अणुव्रत में उसने उस हिंसा को और उत्कृष्ट रूप से छोड़ा है। तो जिस चीज को छोड़ा है, छोड़ी हुई वस्तु का आनंद विरुद्ध है। छोड़ी हुई वस्तु का क्या आनंद? क्या कभी शक्य है कि छोड़ी हुई वस्तु का किसी को आनंद आता हो? कैसे आ सकता है? तो हिंसानंद छूट गया, फिर असत्य का त्याग कर दिया। उत्तम अणुव्रत में उसका जो सत्यानुव्रत था वो और ऊपर चला गया, तो मृषानंद भी उसका छूट गया, क्योंकि उसके लिए विकथा करने तक का निषेध कर दिया ना निर्देश रूप में। भले ही प्रमत्त गुण स्थान तक विकथाओं का अस्तित्व होता है, संज्वलन के तीव्र उदय में वो घटना हो सकती है, तो प्रत्याख्यान वारण में भी हो सकती है, लेकिन मृषानंद जो रौद्र ध्यान है वो कैसे घटित हो सकता है उत्तम अणुव्रत के साथ? जैसे महाव्रतों के साथ संभव नहीं है हिंसानंद और मृषानंद, वैसे यहाँ पे संभव नहीं है। चर्या देखो, दिनचर्या देखो। अब देखो, आप किसी ऐसे व्यक्तित्व का स्मरण मत करना जिसके आपको त्रुटियां देखने मिली हो। जो आगम के निर्देशानुसार चर्या बताई गई है, उस चर्या पर विचार करो आप कि क्या वहां अवकाश है रौद्र ध्यान का? झूठ बोलकर आनंदित होने का अवकाश है वहां? अगर झूठ बोल भी दिया तो प्रायश्चित लेने की भावना होगी उनको, आनंदित होने की नहीं। तो मृषानंद रौद्र ध्यान भी नहीं रहा, चौर्यानंद रौद्र ध्यान भी नहीं रहा, आचौर्य अणुव्रत है वो भी परम अणुव्रत है। और परिग्रहानंद नाम का जो रौद्र ध्यान है वो भी सब परिग्रह छोड़ चुके हैं, वस्त्रों को यूनिफॉर्म के रूप में ग्रहण किए हैं। और मूर्छा की जो परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक में दी है, उस परिभाषा के अनुसार वस्त्रों के प्रति वो भाव नहीं आ रहा है उनके। वस्त्रों को किसी विवशता के कारण क्षुल्लक धारण करते हैं, अन्यथा उनका वैराग्य उनको एक क्षण में मुनि बना दे। किसी कारणवश उनको अंगीकार करने होते वस्त्र। तो उस भूमिका में अब आप विचार कीजिएगा कि जो 5 दुर्ध्यान मुनि को नहीं है, वही 5 दुर्ध्यान अन्य दीक्षितों में है या नहीं, इस पर आपको विचार करना। जो दिगंबर मुनि के अतिरिक्त जो दीक्षित हैं उनमें ये 5 दुर्ध्यान घटित होते हैं कि नहीं, इसको इस तरीके से सोच करके आप निर्णय करिए। हमने आपके सामने ये बिंदु रखे हैं। वैराग्य घटता है तो शिथिलता बढ़ती है, ये एक नियम है, पर उसको प्रतिक्रमण प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध भी किया जाता है। अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से, वृद्धों की भैयावृत्ति के माध्यम से, वृद्धों की संगति से ब्रह्मचर्य में असाधारण निर्मलता आती है। ज्ञानाणु ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी लिखते हैं कि जो ज्ञान वृद्ध है, तपोवृद्ध है, उनकी संगति से, और कथनचित वयोवृद्धों की संगति से भी, जो सदाचारी वयोवृद्ध है उनकी बात कर रहे हैं, उनकी संगति से भी ब्रह्मचर्य में निर्मलता आती है। तो इतनी निर्मल अवस्था भले ही मुनियों की अपेक्षा से क्षुल्लक है, लेकिन वो इसी में आगे अपन पढ़ते हैं। आचार्य उनके आचार्य की वाणी में अपन देखते हैं। आवश्यकम प्रकर्तव्यम षड्विधम यत्नतो निशम शमनादि प्रदंदक्षैः स्वकर्म क्षय हेतवे। अब देखिए, ये
कैसी भूमिका है 11वीं प्रतिमा की कि आचार्य कह रहे हैं कि मुनियों के आवश्यक जो षड आवश्यक है वो आपको करने पड़ेंगे। अब आप गृहस्थों के 6 कर्तव्य से ऊपर उठ चुके हो। कौन से 6 कर्तव्य गृहस्थों के? बोलचाल में सब लोग उसको षडावश्यक बोलते हैं, पर श्लोक में देखो क्या लिखा है। देव पूजा गुरु उपास्ते स्वाध्याय संयम तपः दानं चेति गृहस्थानां षट कर्माणि दिने दिने। कर्माणि कर्तव्याणि इत्यर्थः। 6 कर्तव्य हैं गृहस्थों के, दिन प्रतिदिन करने योग्य है। जब जैसा संयोग हो, साधु रोज नहीं मिलते, तो जैसी स्थिति हो, तो देव पूजा, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्तव्य हैं। तो अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम उनसे ऊपर उठ चुके हो, 11 प्रतिमा धारण कर लिए, तो अब तुम्हें क्या करना होगा? आवश्यकम कर्तव्यम षड्विधम। अब तुमको मुनियों के 6 आवश्यक करने होंगे, यत्नतः, पूरी सावधानी के साथ करने होंगे। और कब? अनिशम, प्रतिदिन। नास्ति निशा यत्र तत् अनिशम। अव्यय है वैसे, जहां रात दिन का भेद नहीं। आपको जिस समय जो आवश्यक बताया वो करनी होगी। जो रात के रात को, जो दिन में दिन। और शमनादि प्रदान, वो आवश्यक शांति प्रदान करते हैं। आवश्यक न करने से अशांति होने लगती है। और दक्षिण स्वकर्म क्षय हेतु है। और अगर आप कुशल हो तो आपके कर्मों के क्षय के हेतु बन जाएंगे वो आवश्यक। यानी आपके कर्मों का क्षय इन आवश्यकों से होगा। षड आवश्यकों के बिना कल्याण नहीं होता। बाकी सारे मूल गुण एक तरफ रख दो आप, और 6 आवश्यक ले लो आप। अभी कल पहाड़ पर गए थे बाहुबली स्वामी के सानिध्य में, तो रास्ते में हमें ऐसा लगा नियम सार की कोई गाथा हमें याद आ रही। फिर नियम सार ग्रंथ में 158 क्रमांक गाथा थी। उस गाथा में आवश्यक को लेकर बहुत महत्व की बात की है, और संयोग से आज ये आवश्यक की बात यहाँ पर आ रही है। वहां ये लिखा था, सब पुराण पुरिसा एवं आवासयं च कावुण अपमत्त पहुरिठाणम पडिवज्य केवली जाना। सारे के सारे पुराण पुरुष कोई सामान्य पुरुष नहीं होते। जो मोक्षगामी शलाका पुरुष है उनकी बात कर रहे हैं। सारे के सारे मोक्षगामी शलाका पुरुषों ने एवं आवासयं कावुण, इस प्रक्रिया से व्यवहार और निश्चय, इस प्रक्रिया से आवश्यक करके जय सक्कई कादुंजे पड़िकमणादि करिज झाण में। बोलते हैं कि यदि तुम्हारे में शक्ति है तो ध्यानात्मक सामायिक, ध्यानात्मक चतुर्विंशति स्तव, ध्यानात्मक प्रतिक्रमण, ध्यानात्मक प्रत्याख्यान, ध्यानात्मक वंदना, ध्यानात्मक कायोत्सर्ग करो। आचार्य कुंकुन स्वामी कह रहे हैं। और फिर तत्काल कह रहे हैं कि सारे पुराण पुरुषों ने ध्यानात्मक आवश्यक करके अप्रमत्त आदि गुण स्थान को प्राप्त होकर यानी अनादिकालीन संसार यात्रा में जीव के जीवन की वो कैसी अलौकिक घड़ी होगी, जिस घड़ी में वो सातिशय अप्रमत्त होकर शपक श्रेणी के अष्टम गुण स्थान को प्राप्त होगा। क्योंकि वो न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति है। वो कभी दोबारा नहीं हो सकती, कभी पहले नहीं हुई थी। वो कैसी अनोखी घड़ी होगी। वो कह रहे हैं कि सारे मोक्षगामी महापुरुषों ने, पुराण पुरुषों ने ये काम किया है, ध्यानात्मक आवश्यक किया उन्होंने। इसका नाम शुद्ध भावना है। और अपमत्त पहुतिठाणम, अपमत्त आदि गुण स्थानों को प्राप्त होकर पड़िवज्य, उनको सबको प्राप्त करके
केवली ज्यादा। वो ऐसे 12वें गुणस्थान का जो अंतिम समय वहां पर, ये समझ लो कि बिल्कुल एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, एटॉमिक ब्लास्ट होता है और घातिया कर्म आत्मा से अलग हो जाता है। और जिन गुणों का वो घातिया कर्म घात कर रहे थे, वो गुण पूरे प्रकाशित हो जाते हैं। यानी ऐसा लिखा है कि जैसे सूर्य प्रकट हो जाए। पहले एक दीपक था और अब सूर्य हो गया। शुद्ध केवली तक के दीपक थे, अब केवली सूर्य हो गया। तो आचार्य कहते हैं कि अपने कर्मों के क्षय के लिए तुम्हें ये काम यहां से चालू कर देना है। क्षुल्लक अवस्था में क्या क्या करना समझने योग्य बातें हैं। फिर जिस दिन मुनि अवस्था होगी उस दिन का आनंद कल्पनातीत है। प्राणांतेपि न मोक्तव्यम सर्व सौख्यकरम परम आवश्यकम सदा धीरे व्रतादि मलनाशनकम। प्राणांत की स्थिति में भी सभी सुखों को उत्पन्न करने वाले उत्तम आवश्यक का 11 प्रतिमाधारियों को, धीर वीर क्षुल्लकों को, क्षुल्लिकाओं को और तेलकों को न मोक्तव्य, त्याग नहीं करना चाहिए, छोड़ने नहीं चाहिए आवश्यक। क्यों? क्योंकि व्रतादि मल नाशक, जितने दोष लगे हैं व्रतों में, जितने अतिचार लगे हैं, उन सबको ये ध्यान ही नष्ट करता है, ये ईश्वर आवश्यक ही नष्ट करते हैं। तो इनको अवश्य करना है। दंतहीनो यदा हस्ति दंतहीनो यथा हस्ति दंष्ट्राहीनो मृगाधिप दानहीनो गृहीन नाभात त्यक्तावश्यक संयमी। क्या सुंदर श्लोक है, सुविचार के समान है। हाँ जी, व्रतियों के लिए इसमें कायदा कानून बताया है। जो गृहस्थ के साथ आवर्ती लोग हैं उनके बड़े बड़े कानून है, लेकिन उससे कानून से सब हो जाए, उसको उनको गृहस्थ कह नहीं सकते। अभी उनकी चर्चा तो अपन छोड़ ही दो, अभी तो क्षुल्लकों की बात चल रही है। हाँ। कितनी सुंदर बात लिखी कि जैसे दांतों के बिना जो हाथी होता है, हाथनी नहीं, हाथी है, वो शोभित नहीं हो सकता। जब तक उसके दांत नहीं हो जोरदार बड़े बड़े, तब तक उसकी शोभा नहीं है। और दंष्ट्राहीनो मृगाधिप, और जब तक दाढ़ मजबूत ना हो तब तक मृगेंद्र सिंह शोभा को प्राप्त नहीं होता। और जब तक गृहस्थ दान नहीं देता, वो किसी चीज का भी दान दे, आहार दान दे, औषध दान दे, शास्त्र दान दे, वसति का दान दे, दान रहित गृहस्थ शोभा को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार जिस संयमी ने अपनी आवश्यक क्रियाओं का त्याग कर दिया है, वो संयमी भी शोभित नहीं हो सकता। जैनम जय शास्त्र। अथापराणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया पूर्वाचार